Today I am going to teach you a new chapter in civics. The name of the chapter is judiciary. Judiciary is a system of courts in a country. तो judiciary में different levels of courts आते हैं जो हमें justice provide करता है. In India we have the rule of law. What this means is that laws apply equally to all. तो हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, तो लॉ सबसे ऊपर है, लॉ के आगे सब बराबर हैं. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. तो जो जुडिशरी है हमको ये जो लॉज हैं इनको फॉलो करने के लिए फोर्स करता है, हमें मजबूर करता है इन लॉज को फॉलो करने के लिए. अगर जो किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं, वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं. तो जुडिशरी उनको जस्टिस प्रोवाइड करता है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. द रोल ऑफ जुडिशरी. कोर्ट टेक डिसीजन ऑन लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. दे कैन डिसाइड अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स और दे कैन पनिश द पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम. तो कोर्ट्स को कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे दो स्टेट्स के बीच में अगर जो रिवर वाटर पर लड़ाई हो रही है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है, या किसी क्रिमिनल को अगर जो पनिश करना पड़ता है तो वो डिसीजन लेने पड़ते हैं. Now we come to the work of the function of judiciary. First is dispute resolution. तो सबसे पहले है कि जो कोर्ट्स होते हैं वो डिस्प्यूट सुलझाते हैं, लोगों के बीच में झगड़ा सुलझाते हैं. जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा सुलझाते हैं, या सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा सुलझाते हैं, या टू स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में वो झगड़ा सुलझाते हैं. सेकेंड फंक्शन इज जुडिशियल रिव्यू. अगर जो कोई पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस लॉ को कैंसिल करवा सकता है. नाउ वी कम टू द थर्ड फंक्शन ऑफ जुडिशरी. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. Every citizen of India can approach Supreme Court or High Court if they believe their fundamental rights have been violated. तो थर्ड फंक्शन ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है. तो कोई भी सिटीज़न अगर जो किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हकीम शेख था, ही वॉज एन एग्रीकल्चर लेबरर. तो ही फेल फ्रॉम द ट्रेन और उसके सर पे चोट आई. तब जब वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट नहीं किया. हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है. तो इसके बाद इसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया. जब कोर्ट में इसका केस गया तो कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी उनको कोर्ट ने बोला कि इसको कंपनसेट किया जाए. इसके अलावा उन्होंने उनको ये भी कहा कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो भविष्य में ऐसे केसेस से वो डील कर सके. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज एंक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंग टू अ फैमिली. इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि कोई पावरफुल पॉलिटिशियन आपकी लैंड पर कब्जा कर लेता है. और जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि जो पॉलिटिशियन है पे पावर है कि वो जज को अपॉइंट भी कर सकता है, डिसमिस कर सकता है. तो इस केस पे जो जज है वो पॉलिटिशियन के फेवर में फैसला सुनाएगा. तो जो कंट्रोल जो पॉलिटिशियन का जज के ऊपर होगा उसको अलाउड ही नहीं करेगा कि वो फैसला आपके फेवर में सुनाए, तो पॉलिटिशियन के फेवर में फैसला देगा. तो इस सिचुएशन से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें प्रोटेक्ट करता है. वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब एक एस्पेक्ट इस इंडिपेंडेंस का ये है कि जो पावर है तीनों की सेपरेट है. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर अलग अलग है. तो कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के पावर पे इंटरफेयर नहीं कर सकता. फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज़ important that judges of the high courts and supreme court are appointed with little interference from other branches of government. तो इस सेपरेशन को वर्क करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने के लिए इन ऑर्गन्स जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका बहुत कम इंटरफेरेंस होना चाहिए. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. It is the independence of judiciary that allows the court to play a role in ensuring there is no misuse of power by legislature and executive. तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है जो पॉलिटिशियन को अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करने देते. और ये जुडिशरी है जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो जिनको वो प्रोटेक्ट करती है. क्योंकि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो दे कैन अप्रोच कोर्ट फॉर जस्टिस.
Now we move to next page, next paragraph. Structure of court in India. There are 3 different levels of court in a country. हमारी कंट्री में 3 लेवल्स के कोर्ट हैं. एक है कोर्ट सबॉर्डिनेट लेवल का, जिसमें तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स आते हैं, और इन कोर्ट में ज़्यादातर लोग इंटरेक्ट करते हैं. सेकेंड लेवल पे आता है स्टेट में. स्टेट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और सबसे एपेक्स लेवल में होता है सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं या डिसीजन होते हैं वो सबको सारे लेवल के कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. Are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. In India, we have integrated judicial system, meaning that decisions made by high courts are binding on the lower court. तो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड हैं. तो कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट लेता है तो वो जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको मानने पड़ते हैं. Another way to understand this integration is through appellate system that exists in India. तो दूसरा सिस्टम है इस इंटीग्रेशन को शो करने के लिए, वो है एपेलेट सिस्टम. इसका मतलब होता है, मान लो कोई लोअर कोर्ट के फैसले से अगर जो कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. Now we move to next paragraph. Understand what we mean by appellate system by tracking a case, State versus Lakshman, from lower court to Supreme Court. In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman brother and families. 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी सुधा गोयल के साथ हुई. अब वो दिल्ली के फ्लैट में रहते थे लक्ष्मण की ब्रदर और उसके भाई, उसकी मदर के साथ. 2 दिसंबर 1980 में सुधा गोयल को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ उसकी डेथ हो जाती है. तो जो सुधा गोयल की जो फैमिली थी उन्होंने ट्रायल कोर्ट पे केस फाइल कर दिया. ट्रायल कोर्ट ने इनके नेबर्स को बुलाया. नेबर्स ने अपना बयान दिया कि जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि जो सुधा गोयल थी उसकी साड़ी में आग लगी हुई थी. उन्होंने उस पर फिर जो ब्लैंकेट था वो लपेटा और उसको बचाने की कोशिश की. तो जो सुधा गोयल थी उसने अपने बयान में कहा कि जो इसकी जो सास थी उन्होंने इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और इसके जो हस्बैंड थे उन्होंने इस पर आग लगाई. ड्यूरिंग द ट्रायल, मेंबर्स ऑफ सुधा फैमिली एंड नेबर stated that Sudha had been subjected to torture by in-laws and that they were demanding more cash, scooter and fridge on the birth of the first child. तो जो ट्रायल के टाइम पे जो सुधा के फैमिली मेंबर्स थे और उसके जो नेबर्स थे उन्होंने अपना ये बयान दिया कि वो सुधा को टॉर्चर करते रहते थे, दहेज के लिए टॉर्चर करते रहते थे. कभी उससे कैश मांगते थे, कभी स्कूटर मांगते थे, कभी फ्रिज मांगते थे. As a part of the defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. तो अपने डिफेंस में जो लक्ष्मण और उसकी जो मदर थी उन्होंने ये कहा कि जो सुधा की जो साड़ी थी वो एक्सीडेंटली उसने आग पकड़ी जब वो दूध उबाल रही थी. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman and his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. तो ये एविडेंस जो उनको मिला ट्रायल कोर्ट को, उन्होंने अपना फैसला दिया और तीनों को, लक्ष्मण को, उसकी मदर को और उसकी सुधा की जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष चंद्र, उनको तीनों को डेथ सेंटेंस सुनाई. Now we move to next paragraph. November 1983, the three accused went to the High Court to appeal against the verdict of trial court. तो 1983 में तीनों के तीनों अक्यूज थे वो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो उन्होंने अपील की. तो जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में उन्होंने दोनों तरफ के जो लॉयर्स थे उनके आर्गूमेंट सुने. तो हाई कोर्ट ने फिर अपना फैसला दिया. उन्होंने कहा कि जो सुधा गोयल थी उसकी जो साड़ी थी वो एक्सीडेंटली उस पर आग लगी थी जब वो मिल्क को बॉईल कर रही थी. तो उन्होंने फिर तीनों को एक्विट कर दिया, तीनों को बरी कर दिया. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. You read about how in the 1980s women groups across the country spoke against dowry death. They protested against the failure of court to bring these cases to justice. तो 1980s में जो वुमेंस ग्रुप्स थी उन्होंने पूरे कंट्री में दहेज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई. उन्होंने जो कोर्ट्स के जो फैसले थे जो उनको जो जस्टिस नहीं देते थे तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई. उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, वो कोर्ट के बाहर भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया. तब उन्होंने फिर जो वुमेन लॉयर्स थी उनके थ्रू
सुप्रीम कोर्ट में अपील की, इस फैसले के खिलाफ अपील की। 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द acquittal ऑफ लक्ष्मण एंड 2 members ऑफ हिज फैमिली। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके अगेंस्ट अपील सुनी। तो उन्होंने तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने दोनों तरफ के जो लॉयर्स थे उनके आर्गूमेंट सुनी। अब बाद में उन्होंने अपना फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी जो मदर है उसको गिल्टी पाया और उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दी। और उसके जो भाई था उसके जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष, उसको उन्होंने एक्विट कर दिया because they did not find any evidence against him. Now we move to next page.